ओम गणेशाय नमः। ओम भैरवाय नमः। इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम तंत्र के रहस्यमय और गहन ज्ञान में प्रवेश करेंगे। हम रुद्र यामल तंत्र, काली तंत्र, त्रिपुरा रहस्य और महानिर्वाण तंत्र के गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे। यहां आप जानेंगे पंचमकार साधना और भूत शुद्ध के गूढ़ रहस्यों को, साथ ही दुर्लभ और प्रतीकात्मक शव साधना की गहराई को। हम शक्तिशाली मंत्रों और यंत्रों के पीछे की शक्ति को भी समझेंगे, जो दिव्य ऊर्जाओं को जागृत करते हैं। हम काली, भैरवी और 10 महाविद्याओं की पूजा के महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि तंत्र में जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है। इसके अलावा आदि शक्ति काली के उग्र और करुणामयी स्वरूप को जानने का अवसर मिलेगा। हम वाम मार्ग, लेफ्ट हैंड पार्ट, कुंडलिनी जागरण और शिव शक्ति के दिव्य मिलन पर भी चर्चा करेंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लें और अंत तक जुड़े रहें। तंत्र के 2 मार्ग, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। प्रत्येक तांत्रिक ग्रंथ को समझने से पहले तंत्र के 2 मुख्य पथों, दक्षिण मार्ग राइट हैंड पाथ और वाम मार्ग लेफ्ट हैंड पाथ को समझना आवश्यक है। दक्षिण मार्ग, यह मार्ग अनुशासित, भक्तिपूर्ण और प्रतीकात्मक होता है, जो आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक उपासना पर केंद्रित है। यह मार्ग वेदों के अनुरूप चलता है और निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाता है: मंत्र साधना, पवित्र ध्वनियों का जप, यंत्र उपासना, श्री यंत्र जैसी पवित्र ज्ञामिति की साधना, ध्यान एवं कुंडलिनी जागरण, आचार्य संहिता व शुद्ध आचरण का पालन। मुख्य ग्रंथ: देवी भागवत पुराण, त्रिपुरा रहस्य, श्री विद्या ग्रंथ। उद्देश्य: आंतरिक आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना। वाम मार्ग, यह मार्ग अधिक गूढ़ और विवादास्पद माना जाता है। इसमें सांसारिक अनुभवों को त्यागने के बजाय उन्हें आत्मबोध का साधन बनाया जाता है। वाम मार्ग में कुछ रहस्यमय एवं गहन साधनाएं शामिल होती हैं, जैसे पंचमकार 5 Ms, मध्य मदिरा, मांस, मत्स्य मछली, मुद्रा अनाज, मैथुन पवित्र यौन साधना। ये प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं और इन्हें गूढ़ रूप से समझा जाता है। संस्कारित विश्वासों को तोड़कर द्वैत से परे जाना, भावनाओं और इच्छाओं को मोक्ष के साधन के रूप। शक्तिः शिवः शक्तिः सैक्यम यद्भवति स्थितिः तस्यां विनास्ति संकल्पः कोऽपि नो चेतनोऽपि सः। शक्ति और शिव एक हैं, उनका संयोग ही सृष्टि का आधार है। उनके बिना शिव न इच्छा शक्ति रखते हैं और न ही गति। कुंडलिनी और चक्रों का विज्ञान। रुद्र यामल तंत्र कुंडलिनी शक्ति के जागरण पर विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जो मेरुदंड के मूल में सुप्त अवस्था में स्थित रहती है। यह ग्रंथ समझाता है 7 चक्र, जो शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, कैसे प्राण, जीवन शक्ति, इड्ढा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होती है। सहस्रार, मस्तिष्क चक्र में कुंडलिनी को उठाकर शिव से मिलाने की विधि। वाम मार्ग, लेफ्ट हैंड पाथ का पथ। यह तंत्र वाम मार्ग के विस्तृत अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जहां साधक को सामाजिक मान्यताओं, अहंकार और द्वैत से परे जाना पड़ता है। इसके कुछ प्रमुख उन्नत अभ्यासों में शामिल हैं: पंचमकार साधना 5 जिसमें इंद्रिय अनुभवों को दिव्य उपासना में रूपांतरित किया जाता है। भूत शुद्धि, पंचतत्वों की शुद्धि, शरीर के भीतर स्थित 5 तत्वों को विलीन करने की प्रक्रिया। शव साधना, श्मशान भूमि में की जाने वाली दुर्लभ और प्रतीकात्मक साधना, जो भय और माया पर विजय पाने के लिए की जाती है। मंत्र, यंत्र और गुप्त अनुष्ठान। रुद्र यामल तंत्र में अत्यंत शक्तिशाली मंत्र और यंत्रों, पवित्र ज्यामितीय संरचनाओं का उल्लेख किया गया है, जो दिव्य ऊर्जाओं को संचालित करने में सहायक होते हैं। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि साधक की सुप्त शक्तियों को जागृत करने का माध्यम माने जाते हैं। काली, भैरवी और 10 महाविद्याओं की उपासना। यह ग्रंथ काली, तारा, छिन्नमस्ता और 10 महाविद्याओं की उपासना का विस्तार से वर्णन करता है, जिनमें प्रत्येक देवी विभिन्न ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।
ये उग्र देवियाओं अहंकार, माया और आसक्ति को नष्ट करने में सहायक होती है, जिससे साधक को आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। तंत्र में मुक्ति का क्या अर्थ है? प्रश्नकर्ता: तंत्र प्रायः मोक्ष की बात करता है, लेकिन रुद्र यामल तंत्र इसे कैसे परिभाषित करता है? उत्तर: यह एक उत्कृष्ट प्रश्न है। पारंपरिक पथ जहां त्याग के माध्यम से मोक्ष की खोज करते हैं, वहीं तंत्र जीवन को आत्मबोध का साधन मानकर उसे अपनाता है। रुद्र यामल तंत्र जीवन मुक्ति, जीते जी मोक्ष को सर्वोच्च लक्ष्य बताता है। मुक्ति संसार से भागना नहीं, बल्कि उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है। शरीर कोई बाधा नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का मंदिर है। इच्छाएं दमन के लिए नहीं, बल्कि उच्च चेतना में रूपांतरित करने के लिए होती है। ग्रंथ में कहा गया है, यो भुक्त्वा भोग सर्वाणि मुक्तो भवति संसृतो। जो सभी इच्छाओं को जागरूकता के साथ अनुभव करता है, वह उन्हें पार कर मुक्ति प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रत्येक अनुभव में दिव्यता को देखना आवश्यक है, जिससे आसक्ति और द्वैत समाप्त हो जाते हैं। काली तंत्र आदि शक्ति का उग्र परंतु करुणामयी रूप। काली तंत्र देवी काली की उपासना के लिए समर्पित सबसे शक्तिशाली और गूढ़ ग्रंथों में से एक है। यह उन्हें काल, समय, संहार और रूपांतरण की शक्ति के रूप में दर्शाता है। पारंपरिक भक्ति उपासना से भिन्न यह तंत्र काली को उस ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो माया भ्रम को नष्ट कर साधक को परम सत्य तक पहुंचाती है। कहा जाता है कि यह पवित्र ज्ञान सर्वप्रथम भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्मशान भूमि में प्रदान किया था, जो सांसारिक भ्रांतियों से परे जाने का प्रतीक है। काली तंत्र क्या सिखाता है? काली के रूप में परम सत्य। जहां कई लोग काली को केवल संहार की शक्ति मानते हैं, काली तंत्र उन्हें परम मातृशक्ति के रूप में वर्णित करता है, जो न केवल संहार करती है बल्कि सृजन भी करती है। वे शिव से भिन्न नहीं, बल्कि स्वयं शिव का सक्रिय रूप है। काली कराल वदना कपाल माला अलंकृता, सा शक्ति है परमा देवी सर्वम काली प्रसिद्ध्यति। काली कृष्ण वर्णा उग्र मुंडमालिनी, वे ही परम शक्ति हैं और उन्हीं के माध्यम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। काली अहंकार को नष्ट कर देती है, जो पहचान और भय से चिपका रहता है। वे सिखाती हैं कि मृत्यु एक भ्रम है और केवल शुद्ध चेतना ही शाश्वत है। वे महाविद्या हैं, परम ज्ञान, जो द्वैत से परे ले जाती हैं। काली तंत्र में वाम मार्ग, लेफ्ट हैंड पाथ। काली तंत्र सीमाओं को तोड़ने और प्रकाश व अंधकार दोनों को अपनाने पर बल देता है, जिससे उच्च अनुभूति प्राप्त हो सके। अन्य पथ जहां त्याग पर जोर देते हैं, यह ग्रंथ शरीर को बाधा नहीं, बल्कि दिव्यता का मंदिर मानता है। भावनाओं और इच्छाओं को रूपांतरण के साधन के रूप में उपयोग करता है। भय, लज्जा और सामाजिक बंधनों को पार करने के लिए प्रेरित करता है। साधक को श्मशान भूमि में काली की उपासना सिखाई जाती है, जो सांसारिक आसक्तियों के संहार का प्रतीक है। श्मशान भूमि ही क्यों? क्योंकि वहीं अहंकार अपनी मृत्यु से साक्षात्कार करता है, भौतिक जगत का भ्रम समाप्त होता है। यह अनुभूति होती है कि केवल काली ही शेष रहती है, परम सत्य। कुंडलिनी जागरण और काली की भूमिका। काली तंत्र काली को सुप्त कुंडलिनी शक्ति के रूप में वर्णित करता है, जो मेरुदंड के मूल में कुंडलित अवस्था में स्थित होती है। जब जागृत होती है तो वे चक्रों के माध्यम से उठती हैं, अज्ञान को नष्ट करती है और सत्य को प्रकाशित करती है। काली तंत्र से संस्कृत श्लोक। सुषुम्नायां महाकाली कुंडलिनी च शक्ति रूपा, सा देवी सर्वरूपेण जागर्त्युत्थाय मोक्षदा। सुषुम्ना नाड़ी में महाकाली कुंडलिनी शक्ति के रूप में स्थित हैं। जब वे जागृत होती हैं तो ऊपर उठती हैं और मोक्ष प्रदान करती हैं। ग्रंथ काली को उस शक्ति के रूप में वर्णित करता है, जो सभी भ्रांतियों को नष्ट कर आत्मा को उसकी संस्कारित अस्तित्व से मुक्त करती है। काली तंत्र में अनुष्ठान एवं गूढ़ साधनाएं। वाम मार्ग, लेफ्ट हैंड पाथ के ग्रंथ के रूप में काली तंत्र उन्नत साधनाओं को सम्मिलित करता है, जो साधक के अहंकार और मृत्यु के भय को भंग करने के लिए अभिप्रेत हैं।
शव साधना एक विधि जिसमें साधक शव पर ध्यान करता है, जो जीवन और मृत्यु के पार जाने का प्रतीक है। पंचमकार साधना इंद्रिय अनुभवों को आध्यात्मिक मुक्ति में रूपांतरित करने की साधना। काली बीज मंत्रों का जप, आदिशक्ति के उग्र स्वरूप का आह्वान। काली का बीज मंत्र क्रीम 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 कालिकायै नमः। यदि काली संहार का प्रतीक है तो वे करुणामयी कैसे हो सकती हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। काली का संहार दया से रहित क्रूरता नहीं, बल्कि शुद्ध करुणा का कार्य है। वे संहार केवल संहार के लिए नहीं करती, बल्कि अज्ञान, आसक्ति और भ्रम को समाप्त करने के लिए करती हैं। वे उस मां के समान हैं जो अपने बच्चे को बंधनों से मुक्त करने के लिए जंजीरें काट देती हैं, चाहे वह कितना भी पीड़ादायक क्यों न लगे। देवी महात्म्य में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः देवीयाय, जो समस्त प्राणियों में दिव्य मातृ स्वरूप में विद्यमान है। यद्यपि काली का स्वरूप भयावह प्रतीत होता है, उनका हृदय निर्विकल्प प्रेम से भरा हुआ है। वे साधक को भय से परे ले जाकर परम मुक्ति, मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती हैं। त्रिपुरा रहस्य तांत्रिक परंपरा का गूढ़तम ज्ञान। त्रिपुरा रहस्य तांत्रिक परंपरा के सबसे गहन ग्रंथों में से एक है, परंतु यह काली तंत्र और रुद्र यामल तंत्र से भिन्न है। जहां ये ग्रंथ अनुष्ठानों, मंत्रों और बाह्य साधनाओं पर बल देते हैं, वहीं त्रिपुरा रहस्य पूरी तरह अंतर्मुखी यात्रा पर केंद्रित है। यह ग्रंथ भगवान दत्तात्रेय और उनके शिष्य परशुराम के मध्य पवित्र संवाद के रूप में प्रकट होता है। यहां देवी केवल ब्रह्मांडीय शक्ति या बाह्य देवी नहीं है, बल्कि त्रिपुरा सुंदरी है, परम चेतना का मूर्त रूप। त्रिपुरा का अर्थ है तीन पुरियां, जो तीन चेतन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और गहन निद्रा का प्रतीक हैं। यह ग्रंथ सिखाता है कि देवी इन सभी अवस्थाओं में व्याप्त हैं और इनसे परे वे वही परम साक्षी हैं जो प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप है। त्रिपुरा रहस्य संसार का खंडन नहीं करता, बल्कि यह सिखाता है कि जो कुछ भी देखा जाता है वह केवल चित्त की लहरियाओं हैं, जो चेतना में उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है। बाह्य उपासना से परे जाने की शिक्षा। यह ग्रंथ साधक से आग्रह करता है कि वह बाहरी पूजा से गहराई में प्रवेश करे और ध्यान के माध्यम से भीतर स्थित देवी के दर्शन करे। वहां देवी शुद्ध साक्षी रूप में प्रकट होती है, जो द्वैत के भ्रम से परे दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकाशित होती है। यह ज्ञान सीधा मोक्ष का पथ दिखाता है, जैसा कि दत्तात्रेय के वचनों में वर्णित है। ज्ञानम विना मुक्ति रसंभवाहि। ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं, बल्कि स्वयं की असीम चेतना के प्रत्यक्ष अनुभव का नाम है, जो स्वयं त्रिपुरा का स्वरूप है। महानिर्वाण तंत्र तांत्रिक अनुशासन का मार्गदर्शन। त्रिपुरा रहस्य की दार्शनिक गहराइयों के बाद महानिर्वाण तंत्र हमें तंत्र की संरचित अनुशासन प्रणाली की ओर वापस लाता है। महानिर्वाण तंत्र को महामुक्ति का तंत्र कहा जाता है और यह कौला परंपरा के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ आध्यात्मिक विकास का संपूर्ण मार्ग प्रस्तुत करता है, जिसमें शामिल हैं यौगिक अनुशासन, मंत्र साधना, चक्र विज्ञान और शिव एवं शक्ति का आंतरिक संयोग। सुगम शिक्षाओं वाला एक दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथ। अन्य कई तांत्रिक ग्रंथ जहां गूढ़ भाषा में लिखे गए हैं, वहीं महानिर्वाण तंत्र अपने शिक्षाओं को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे इसे साधकों के लिए अधिक सुगम और व्यावहारिक बनाया गया है। यह ग्रंथ कुंडलिनी जागरण के पथ को आंतरिक उपासना का सर्वोच्च रूप बताता है, जहां शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उठती है और सहस्त्रार में शिव में विलीन हो जाती है, जिससे साधक को परम बोध प्राप्त होता है। शिव द्वारा देवी को दिया गया ज्ञान। इस ग्रंथ में शिव देवी शक्ति से कहते हैं कि मोक्ष केवल त्याग से नहीं, बल्कि सांसारिक अनुभवों के सही उपयोग से प्राप्त होता है। यही वह ग्रंथ है जो हर पहलू को दिव्य रूप में देखने की अवधारणा प्रस्तुत करता है। यह सिखाता है कि कर्म, संबंध,
यहां तक कि सुख भी यदि सही भावना से अनुभव किए जाए तो वे सभी परमात्मा के लिए अर्पण किए जा सकते हैं। तांत्रिक साधक के नैतिक गुण। महानिर्वाण तंत्र यह भी स्पष्ट करता है कि सच्चे तांत्रिक साधक का सर्वोच्च धर्म करुणा, ज्ञान और आंतरिक शुद्धता है। यह स्मरण कराता है कि तंत्र भोग नहीं बल्कि इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का मार्ग है। यह वह अवस्था है जहां साधक संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, जैसे जल में कमल। महानिर्वाण तंत्र में शिव का उद्घोष, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। केवल जब शिव शक्ति के साथ संयुक्त होते हैं तभी वे क्रियाशील होते हैं। यह संयोग ही तंत्र का परम लक्ष्य है, केवल बाह्य साधना के रूप में नहीं बल्कि भीतर की उस अनुभूति के रूप में जहां चेतना और ऊर्जा, आत्मा और ब्रह्मांड अभिन्न रूप से एक होते हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण, तंत्र का परम रहस्य। अब हम तंत्र के सबसे रहस्यमय और रूपांतरणकारी पहलू पर पहुंचते हैं, कुंडलिनी शक्ति का जागरण। जिन सभी ग्रंथों का हमने अध्ययन किया, रुद्र यामल तंत्र से लेकर महानिर्वाण तंत्र तक, उनका अंतिम उद्देश्य इसी सत्य तक पहुंचना है। कुंडलिनी स्वयं आदि शक्ति है जो प्रत्येक जीव के भीतर सुप्त अवस्था में स्थित है। शिव शुद्ध चेतना से मिलन के लिए जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। कुंडलिनी मात्र ऊर्जा नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास की शक्ति। कुंडलिनी को एक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है जो मेरुदंड के मूल में 3 और आधा कुंडलित अवस्था में स्थित रहता है। यह केवल एक ऊर्जा नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्क्रांति की मूल शक्ति है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठती है, 6 चक्रों को भेदती हुई और सभी व्यक्तिगत भ्रमों का विलय कर देती है। यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि यह संपूर्ण अस्तित्व का गहन रूपांतरण है। रुद्र यामल तंत्र में वर्णित है, कुंडली सा पराशक्ति शिवः शक्त्या युता सदा यदा जागृति सा शक्ति तदा मोक्षः न संशयः। कुंडलिनी ही परम शक्ति हैं जो शिव के साथ अनंत रूप से संयुक्त हैं। जब वे जागृत होती हैं तो मोक्ष निश्चित होता है। परंतु तंत्र यह भी चेतावनी देता है, यह मार्ग गहन तैयारी की मांग करता है। शुद्धिकरण के बिना कुंडलिनी का अचानक उत्थान अत्यंत प्रबल और दुष्प्रभावी हो सकता है। इसीलिए मंत्र, यंत्र और ध्यान की साधनाएं दी जाती हैं ताकि शरीर और मन को इस दिव्य आरोहण के लिए तैयार किया जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भागीदारी हमें प्रेरित करती है कि हम ऐसे ही गूढ़ विषयों पर और जानकारी लाएं। धन्यवाद। ओम तत्सत।